हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 39 39वें 40वें और 41वें, देखिए 3 तो हो नहीं पाएगा लेकिन प्रयास करेंगे अगर हो जाए तो। इससे पहले कि हम श्लोक को शुरू करें, अभी क्लास के पहले भक्त से बात हो रही थी। 2 बातें मैं भक्तों के गौर में लाना चाहूँगा। तो बता रहे थे कि कोई उनके संबंधी हैं जो मांस आदि खा रहे हैं और कलयुग से प्रभावित हैं। तो देखिए, मैंने को समझाया कि जैसे इस समय आज बहुत ठंड है, तो सभी को ठंड बराबर से लग रही कि नहीं, लेकिन जिनके पास सुविधा है स्वेटर की, जैकेट की, तो वह इस ठंड से प्रभावित नहीं होते। ठंड है, सभी के लिए समान रूप से ठंड है, एकदम क्लियर समझना चाहिए। तो अब किसी के पास अगर वस्त्र नहीं है, एटलीस्ट गर्म वस्त्र नहीं है, और वो बेचारा ठंड से ठिठुर रहा है, तो आप उसकी भर्त्सना करेंगे क्या? नहीं, उसके पास ये सुविधा नहीं है कि वो स्वेटर पहन सके, यही तो सोचेंगे ना। तो कठिनाई यह है कि भक्त लोग थोड़ा इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर किसी को हम कलयुग से प्रभावित हुआ देखते हैं, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, तो हम तुरंत उसकी भर्त्सना करते हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है। कलयुग बिल्कुल सर्वव्यापी है, हर जगह हर व्यक्ति की बुद्धि को प्रभावित किया है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। क्लास में भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन तो उस व्यक्ति की भर्त्सना नहीं हो रही है, वो जो दोष है उसकी भर्त्सना हो रही है। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। और वो इसलिए है क्योंकि उसे भक्तों की संगत प्राप्त नहीं हुई अभी तक, वो दुर्भाग्य है उसका। तो प्रसाद दे करके कैसे करके धीरे धीरे करके व्यक्ति का चेंज हुआ है। हम लोग भी कितने जन्मों के बाद इस सब प्रोसेस में आए हैं और भक्तों की कृपा से सुधरे हैं, वो आप देख ही रहे, इसमें कोई अलग बात नहीं। दूसरा बहुत स्ट्राइकिंग बात है जो मैंने एक बहुत महान वैष्णव से सुना था, और वो अब देखने को भी हुआ। वो व्यक्ति बता रहे थे कि मतलब वो जो माता जी थे बता रहे थे कि उनके पति बहुत तमोगुण में रहते हैं, आलस से पड़े रहते हैं। तो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग बात याद आई कि देखिए, जब व्यक्ति जवानी में भक्ति करता है तो जो रजोगुण होता है वो रजोगुण को भगवान की सेवा में भी लगाता है। तो जैसे जैसे वृद्ध होता है व्यक्ति, तो रजोगुण होता है शांत और सतोगुण की प्रादुर्भाव होने लगता है, और एक जगह बैठ करके भक्ति कर सकते हैं। लेकिन जिस भी व्यक्ति ने साधना नहीं करी है, तो जब उसकी जवानी का जो रजोगुण है वो शांत होगा, तो क्या उत्पन्न होगा? तमोगुण। वो केवल उनके संगी नहीं है, प्रायः देखिए जो लोग भक्ति नहीं कर रहे होते हैं वो ऐसे ही सब पड़े रहते हैं दिन भर, कुछ नहीं, टीवी देखेंगे कुछ। अब भक्ति तो खैर कभी भी की जा सकती है। अजामिल ने तो 87 था ना, 88 साल की उम्र में भक्ति किया। तो ऐसा नहीं कह रहा कि जो व्यक्ति वृद्धावस्था में भक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन ये पैटर्न देखने को मिलेगा कि जो लोग भजन नहीं करेंगे उनको वृद्धावस्था में तमोगुण ही व्याप्त रहेगा। रजोगुण समाप्त हो गया, शरीर में कार्य करने की क्षमता नहीं है, सत्वगुण का अनुशीलन किया नहीं, तो अब तमोगुण बैठेंगे, जब करेंगे तो नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। अब इसके लिए भी कोई भर्त्सना नहीं की जा रही है। एक बार तो हरि बोल ही देंगे तो उससे अनंत जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं। लेकिन ये एक पैटर्न है, ये है, मैं जनरली मतलब ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि कब हरे के संग होगा ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति सत्वगुणी जीवन जिया हो, भले भजन ना किया हो तो सत्वगुण भी हो, लेकिन ये संभावना हो सकती है। एक वैद्य की तरह भक्तों को देखना चाहिए। लेकिन जो कोई भी भक्त है, किसी भी अवस्था में है, भागवतम को श्रवण कीर्तन के द्वारा, भागवतम के द्वारा व्यक्ति रजोगुण तमोगुण से मुक्त होता दिखेगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग, आपने सुना कि वह भीम के बारे में पूछे, उससे पहले वह अर्जुन के बारे में पूछे, पहले भीम फिर अर्जुन, सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज, फिर भीम, फिर अर्जुन। अब आज वह नकुल और सहदेव के बारे में पूछ रहे हैं 39 में। उसके आगे फिर और माता कुंती के बारे में पूछेंगे, और उसके बाद समय मिला तो धृतराष्ट्र के बारे में भी पूछेंगे। विदुर जी के सामने घड़ी नहीं थी उनको प्रश्न पूछते समय ये नहीं सोचना था कि 8 बजे का समाप्त करना है। हमारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य, जो भी कह लीजिए, कि हमको 8 बजे समाप्त करना होता है, तो 2 श्लोक करेंगे। उम्मीद है कि 2 ही हो पाएंगे। मेरे पीछे बोलिए। यमावुतस्वित्तनयौ पृथायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षणीव। यमावुतस्वित्तनयौ पृथायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षणीव। रेमातुदाया
रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थं परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रा। रेमात उद्दाय मृदे स्वरिक्थं परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात्। यमावुतास्वित्तनयौ पृथायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षणीव। यमावुतस्वित्तनयौ पृथायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव। रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थं परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रा। रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थं परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात्। सुनने में कितना सुंदर श्लोक है। यही तो होता है कि मन करता है कि थोड़ा पारायण किया जाए, लेकिन घड़ी को देख करके आगे बढ़ना पड़ता है। आज हम नहीं देख रहे, फिर से बोलेंगे। यमावुतस्वित्तनयौ पृथायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव। यमावुतस्वित्तनयौ पृथायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव। रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थं परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रा। रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थं परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रा। यमावुतास्वित्तनयौ पृथायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षणीव। यमावुतस्वित्तनयौ पृथायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव। रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थं परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रा। रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थं परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात्। यमावुतास्वित्तनयौ पृथायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षणीव। यमावुतस्वित्तनयौ पृथायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव। रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थं परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रा। रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थं परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात्। अनुवाद। क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक हैं? कौन से जुड़वा भाई? नकुल और सहदेव। हो क्या रहा है कि सभी चीज़ों के पीछे एक कथा छुपी रहती है, तो वो बताने में समय लगता है, तो वो जरूरी है, उसको बताएंगे भी। जिस तरह आँख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह वे प्रथा पुत्रों द्वारा संरक्षित हैं, जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया है जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। इसमें श्रीधरी टाइटल चला गया है जल्दीबाजी में सब कुछ किया गया लगता है। तो यहाँ पे आप जो खाली स्थान है इसमें आप मान लीजिए कि श्रीधरी यहाँ से है। क्या जुड़वे भाई नकुल सहदेव प्रसन्नतापूर्वक कीड़ा करते हैं ना, इत्यादि। तो अभी हम पढ़ाएंगे उसको। जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है। पहले अनवय देखते हैं, फिर कथा बताता हूं। पक्ष्म भी अक्षणी इव। पक्ष्म भी मतलब पलकों के द्वारा, पलक आंखों के ऊपर वाला भाग। अक्षणी इव नेत्र जिस प्रकार वृतौ संरक्षित रहते हैं। वृतौ शब्द द्विवचन में है, समझ में आ गया। दो आंख जैसे दो पलकों के द्वारा संरक्षित रहते, दोनों ही आंखों को जैसे पलकों का संरक्षण प्राप्त होता है, ऐसे ही युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के द्वारा नकुल और सहदेव को संरक्षण प्राप्त था। उतस्वित यानी किमस्वित क्या, पृथाया उस प्रकार पृथा के यमौ तनयोः जो जुड़वा पुत्र नकुल तथा सहदेव, पार्थैहि वे पृथा के पुत्र अर्जुन आदि द्वारा संरक्षित है।
काफी अजीब सी भाषा है। पृथा के पुत्रों के द्वारा पृथा के पुत्र संरक्षित हैं। कितनी काव्यात्मक भाषा है ना। ऐसा कभी आप बोले हैं कि मेरे द्वारा मेरी माँ के बेटे की रक्षा हो रही है? आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, मेरी माँ के द्वारा मेरे माँ के बेटे की रक्षा हो रही है, ऐसे थर्ड पर्सन में बता रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है। पृथा के पुत्रों के द्वारा, यानी कि युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम के द्वारा, क्या सहदेव और नकुल यानी जो पृथा के पुत्र हैं उनकी रक्षा हो रही है? इसमें बहुत सारी कथा मन में आ रही है, तो हम सुनाएंगे उसको, आराम से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी कथा है। तो कैसे तो कह रहे सुपर्ण इवा, जिस प्रकार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने, सुपर्ण जो है गरुड़ जी का नाम है, उनकी तरह वज्री वक्त्रात, वज्री है वज्र को धारण करने वाले इंद्र, और वक्त्रात उनके मुख से, वक्त्र का मतलब मुख से, वज्रधारी इंद्र के मुख से उद्दाय अमृत छीन लिया था, उसी प्रकार मृधे यानी युद्ध में परात स्वरिक्थम रेमात, शत्रु दुर्योधन से, परात मतलब दूसरे व्यक्ति से, शत्रु दुर्योधन से स्वरिक्थम स्वराज्य को छीन कर रेमात, वह दोनों प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा करते हैं ना। अब यहाँ पे कथा शुरू होती है। इससे पहले हम टीका पढ़ाए, कुछ कथा सुना देते हैं। देखिए, पांडु महाराज वो विरक्त व्यक्ति थे, भले ही वो राजा अभिषेक कर लिए थे, राजा अभिषिक्त थे, क्योंकि उनके बड़े भाई अंधे थे धृतराष्ट्र, तो वो राज्य कर रहे थे और पूरे विश्व को जीत भी लिए थे। लेकिन उनकी इच्छा होती थी कि बार बार वह जंगल में जाकर रहें। तो अपनी पत्नी माद्री और कुंती, बड़ी थी तो कुंती और माद्री के साथ वह जंगल में चले गए। तो वहां पे एक दिन शिकार कर रहे थे, तो एक हिरण का वह शिकार कर ली, और वह हिरण नहीं था, वो वास्तविक रूप से क्या था, एक साधु थे। तो जब उनको आवाज एक मनुष्य की सुनाई पड़ी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। पास में गए तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं संतान उत्पत्ति का प्रयास कर रहा था इस जंगल में, मेरे पास कोई घर नहीं है, तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकता था, इसलिए मैं और वो और उनकी पत्नी पशु के रूप में थे, हिरण के रूप में थे। आपने मुझे ऐसी अवस्था में बाण मारा है, तो क्योंकि मैं मारा गया हूं, इसलिए अब आप भी अगर संतान उत्पत्ति का प्रयास करेंगे तो तुरंत ही मर जाएंगे। तो जब ये पांडु ने सुना तो उनको बहुत दुख हुआ, और वह अब वानप्रस्थ को स्वीकार कर ली कि वह अब संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे। लेकिन अब उनके मन में इच्छा तो थी कि संतान उत्पत्ति की जाए। तो उनको पता चला कि माता कुंती को किस प्रकार से वरदान प्राप्त था, वह देवताओं के द्वारा संतान उत्पन्न कर सकती थी। तो उन्होंने माता कुंती को कहा कि आप देवताओं का आवाहन करें और उनके द्वारा संतान उत्पन्न की जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वह पतिव्रता नारी थी कि अगर पुत्र होंगे तो आपके द्वारा ही होंगे, नहीं तो हमें नहीं चाहिए। तो कहते हैं नहीं, जैसे एक कोई व्यक्ति खेती करता है तो स्त्री को क्षेत्र की उपमा खेत से की जा रही है। तो कह रहा है कि उसमें कोई दूसरा व्यक्ति खेती करता है, लेकिन जो उसका प्रोप्राइटर होता है उसी को उसका उस जो मतलब कह सकते हैं फसल उसका वो स्वामी माना जाता है। तो यद्यपि और इससे पहले भी जैसे कि उनके बोले हमारे क्या पांडु कह रहे हम सबका जन्म भी तो व्यासदेव के द्वारा ही हुआ है। धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर जी भी, लेकिन स्पेशली धृतराष्ट्र और पांडु को बोला जाए तो वह तो व्यासदेव जी के द्वारा उत्पन्न हुए। व्यासदेव जी शांतनु भीष्म देव के भाई हैं और विचित्रवीर के भी भाई हैं। चित्रांगद विचित्रवीर ये दो बेटे हुए थे सत्यवती के, जो कि शांतनु की पत्नी थी, और शांतनु के एक बेटे थे भीष्मदेव, है ना, ये सब आपको याद होगा। तो चित्रांगद मार दिए गए थे और विचित्रवीर संतान उत्पन्न किए बिना ही मर गए थे। तो व्यासदेव सत्यवती के भी बेटे हैं पराशर ऋषि से। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? तो व्यासदेव जी ने धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया था अंबिका और अंबालिका के द्वारा। अंबालिका के बेटे हैं पांडु और अंबिका के बेटे हैं धृतराष्ट्र। तो कह रहे हम लोग का भी तो जन्म इस प्रकार से हुआ है, लेकिन पुत्र तो विचित्रवीर के ही माने जाते हैं, ब्राह्मण तो नहीं माने जा रहे हैं, क्षत्रिय ही माने जा रहे हैं दोनों लोग। भाई व्यासदेव ब्राह्मण हैं, लेकिन वह तो ब्राह्मण नहीं माने जा रहे हैं, वह तो माने जा रहे हैं विचित्रवीर के पुत्र। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे परमिशन से ऐसा करोगे। तो उन्होंने
सबसे पहले धर्मराज का आवाहन किया और युधिष्ठिर महाराज की उत्पत्ति हुई। उसके बाद 1 साल के बाद उन्होंने कहा कि ये तो बड़े धर्मात्मा पुत्र होगा। उसके बाद कहा कि हमें कोई व्यक्ति चाहिए जो बहुत बड़ा धनुर्धारी हो, तो उन्हें इंद्र को बुलाया, तो इंद्र के द्वारा अर्जुन की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद बलशाली पुत्र चाहिए, तो उन्हें वायुदेव को बुलाया, तो भीम उत्पन्न हुए। तो भीम के संग तो ये स्थिति थी कि भीम, अभी सब क्षमा कीजिए गलत बोल गया, भीम को बुलाया था दूसरे नंबर पे, उसके बाद अर्जुन आए थे। तो जब भीम को गोदी में ले हुई थी एक बार, तो उन्होंने सिंह की दहाड़ सुनी, तो सिंह की दहाड़ से वो छूट गए हाथ से और वो पत्थर पे गिर गए। अब छोटा बच्चा अगर ऊंचे से पत्थर में गिर जाएगा तो चोट खा जाएगा ना, मर ही जाएगा, लेकिन पत्थर टूट गया। इतने शक्तिशाली भीम का शरीर था, ऐसा था। और फिर उसके बाद अर्जुन प्रकट हुए। तो अब यह देखकर माद्री को स्वाभाविक सी बात है कि जलन होने लगी कि हमारी सौत कह लीजिए जो भी है, उसके तो इतने 3 बच्चे और इतने सुंदर बच्चे हो गए, हमारे कोई बच्चे नहीं है। देखिए ये होता है कि अगर मनी को वाइफ आर देयर, तो किसी स्त्री का बच्चा हो जाए और अन्य का नहीं, तो पति का ध्यान अब अपनी पत्नी, उसी पत्नी पे रहेगा, इसके बच्चे होते हैं। ये स्वाभाविक देखा, मतलब ऐसा हम शास्त्र में सुनते हैं, देखा गया तो नहीं कह सकते, लेकिन शास्त्र में ऐसा देखा जाता है और ये बहुत खराब लगता है, बड़ा खराब लग रहा था। तो अब माद्री ने कहा कि हमको भी संतान चाहिए। तो पहले तो कुंती देना नहीं चाह रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं आप दे दीजिए। तो उन्हें दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्होंने अश्विनी कुमारों को बुला लिया, तो उससे उनके जुड़वा संतान उत्पन्न हो गए। समझ में आ गया, इसलिए जुड़वा है नकुल और सहदेव, ये अत्यंत सुंदर। तो जब इन्होंने कहा कि दोबारा मंत्र दो, तो कुंती महारानी कहती है ये चीटिंग करती है, अब इसके संतान हम दोबारा दूंगी इसको, तो ये अब अधिक बच्चे कर लेगी हमसे, तो हम नहीं देंगे। अब ये देखिए अपने क्या नाम है उनका, दीन बंधु प्रभु समझा रहे थे, शुद्ध भक्तों में भी सब चलता है। ये कुछ बाह्य व्यवहार चल रहा है कि इसके बच्चे हमसे ज़्यादा हो जाएंगे तो हम नहीं देंगे। तो यहाँ तक कथा समझना सब जरूरी है, कि बात यहाँ पे जो आ रही है तब समझ पाएंगे आप। तो कालांतर में एक समय अलग एकांत स्थान में माद्री को वो मिले पांडु, और उन्हें फिर वह काम से आसक्त हो गए, आवेश में आ गए। तो जैसे ही संतान उत्पन्न करने का प्रयास किया, तुरंत मर गए। तो ये घटना हो गई। इसका समझेंगे ये बात, अगले श्लोक से भी संबंध है इसका। तो दोनों ही स्त्रियां यानी कि कुंती और माद्री ये अग्नि में प्रवेश करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन माद्री ने कहा कि देखिए कुंती माता, हम में से किसी एक को जरूर जीवित रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का पालन करना है, और आप इन दोनों में भेद नहीं देखेंगे। इन दोनों ग्रुप में, मतलब अर्जुन भीम, युधिष्ठिर भीम और अर्जुन, और नकुल सहदेव में भेद नहीं देखेंगे, मैं भेद देखूंगी, इसलिए आप जीवित रहें। इसलिए यहां पे कहा गया है प्रथाया। यद्यपि नकुल और सहदेव किसके बेटे थे? माद्री के बेटे थे, लेकिन माता कुंती की तरफ से कभी भेद नहीं हुआ कि ये दोनों मेरे बेटे नहीं हैं। अब एक आप विचार कीजिएगा कि कैसे अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम के द्वारा इन दोनों की रक्षा होती है। तो एक घटना आपको सुनाएंगे, बड़ी प्रसिद्ध घटना है। जब इन 5 लोगों को, माता कुंती को और 5 पांडवों को लाक्षागृह में जलाने के प्रयास किया, तो वो लोग निकल गए चुपके से। तो एक स्थान में पहुंचे तो उन लोगों को बहुत प्यास लगी। ये घटना प्रसिद्ध है, लेकिन आपको बता रहा हूं उसमें कंटेक्स्ट में। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जाओ पानी लेके आ जाओ। तो पहले गए, अब मैं ऑर्डर याद नहीं कर रहा हूँ, एक अंदाज से बोल रहा हूँ। सबसे पहले नकुल गए उस तालाब के पास, उस तालाब से, और उनको बहुत प्यास लगी हुई थी। तो वहाँ पे व्यक्ति बोला कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो और फिर मैं तुमको पानी पीने के लिए दूंगा, और नहीं करोगे तो तुरंत मर जाओगे। तो कुछ आए, कुछ नहीं है, पिए मर गए। ऐसे सहदेव के संग हुआ, ऐसे ही भीम के संग हुआ, ऐसे ही अर्जुन के संग भी हुआ, सबके संग ऐसा हो गया। तो अब युधिष्ठिर महाराज वहां पे गए और फिर वो पानी पीने के लिए उद्यत हुए। तो वहां पे वाणी आई कि भाई अगर तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मर जाओगे। तो युधिष्ठिर महाराज का इतना धैर्य था कि इतने प्यासे होते हुए भी और अपने भाइयों को मरा हुआ देखते हुए भी उनका धैर्य नहीं छूटा। केवल शस्त्र से ही रक्षा नहीं होती है। और फिर उस यक्ष ने प्रश्न किया, बहुत सारे प्रश्न हैं, आप जानते हैं यक्ष प्रश्न करके शब्द एक मतलब विभाग आता है महाभारत में।
तो यक्ष वो थे धर्मराज ही, यमराज ही थे, और वह बहुत सारे प्रश्न किए, सबका ठीक ठीक उत्तर युधिष्ठिर महाराज ने दिया। फिर अंत में बोले कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप क्या वरदान चाहते हैं? तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा ये सहदेव या नकुल में से एक भाई जिंदा हो जाए। तो उन्होंने कहा आपने भीम और अर्जुन को क्यों नहीं कहा? तो कहा कि मेरी माँ के रूप के बेटे के रूप में मैं जिंदा हूं, लेकिन माद्री के बेटों के रूप में एक व्यक्ति लड़का जिंदा होना चाहिए, तो उनमें से एक को जिंदा कर दीजिए। तो वो सबको जिंदा कर दिए, एक अलग बात है। लेकिन इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज उनको अपना ही भाई मानते थे, उनमें कोई अलग नहीं था भावना। और हम पहले भी सुन चुके हैं सहानुजय, तो उन युधिष्ठिर महाराज अपने अनुजों के संग राज्य के संग हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा था, तो अनुज में मतलब ये सभी इनके अनुज थे। युधिष्ठिर महाराज के विपरीत कभी चले जाएं ऐसा नकुल और सहदेव कभी नहीं सोचते थे, ठीक है ना। और एक प्रसिद्ध घटना है कि जब अर्जुन द्रौपदी को लेके आए, जीत कर लाए, तब उन्हें कहा कि माँ तुम्हारे लिए हम बहुत बड़ा उपहार लेके आए। तो कहते हैं तुम अपने पांचों भाई में बांट लो। तो वहां पे वह, इसीलिए वो पांचों पति हो गए उनके, लेकिन उनको वह भेद नहीं देख रही थी कि 3 ये हमारे और 2 ये। इसीलिए कह रहे हैं प्रथाया, ये दोनों प्रथा के ही पुत्र थे, क्योंकि माता कुंती उनमें कोई भेद नहीं दिखती थी। इसीलिए मैंने कहा ना कथा सुनानी पड़ेगी इसके लिए। अब जो उदाहरण दिया जा रहा है वो बड़ा अद्भुत है। उदाहरण क्या है? सुपर्ण इव वज्र वक्त्रात, बड़ा अच्छा धारणा। जैसे गरुड़ जी इंद्र के मुख से अमृत को छीन लाए थे, वैसे युद्ध में दुर्योधन से अपने राज्य को छीन करके क्या वह सुखपूर्वक उसका आनंद लेते हैं? तो क्या मतलब? इसके पीछे भी कहानी है। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं, उसमें एक है दनु नहीं, किसके पुत्र थे? सर्प, मैं भूल रहा हूं, कोई हेल्प करेगा? गरुड़ जी की मां का नाम क्या था? अभी मेरे चित्त में आ ही नहीं रहा, क्या नाम था? कद्रु, यस, कद्रु थी सर्पों की मां। और हाँ, विनिता, यस, उनको इसलिए वैनते भी कहते हैं, विनिता थी गरुड़ जी की मां। तो इन दोनों के बीच में एक शर्त लगी, और वो शर्त ये थी कि एक सफेद घोड़ा था, उसकी पूंछ काली है या नहीं है। तो शर्त ये थी कि अगर वह या उसका वो जो घोड़ा है उसमें जरा सी भी काली होगी तो विनिता को कद्रु की दासी बनना पड़ेगा। और अगर वो घोड़ा पूर्णतः सफेद निकला तो कद्रु विनिता की दासी बन जाएंगी। ये समझ आ रहा है? कद्रु है सर्पों की मां और विनिता है गरुड़ की मां। तो अब जैसे वो दूर से देखने में तो सफेद लग रहा था घोड़ा, तो अब जो पास आने लगे तो उनको लगा कि यह तो सफेद ही है। तो इन्होंने, कद्रु ने अपने सर्प बच्चों को हिंट दे दिया कि कुछ लोग जाकर के उसमें उलझ जाओ। तो ये लोग सूक्ष्म रूप से जाकर के वहां उसमें उलझ गए। तो काले काले सर्प, ऐसा लग रहा था कि उसके काले बाल हों। तो विनिता को छल से कद्रु ने हरा लिया, तो विनिता बन गई दासी। और गरुड़ जी क्योंकि विनिता के बेटे हैं, वह भी इनके दास बन गए। तो अब गरुड़ जी सांपों को खाने वाले हैं, लेकिन जहां जाते तो उनके सर्पों को लेकर के ढो करके जाना पड़ता उनको, तो बड़ा खराब लगता। तो इन्होंने कहा कि क्या माँ, हम ऐसा क्या कुछ तरीका है जिसके द्वारा हम इस दासत्व से मुक्त हो जाएं? तो कद्रु ने कहा कि हमारे बच्चों के लिए आप इंद्र से अमृत लेकर के आइए। और उसके पीछे भी लंबी कथा है कि अमृत कैसे निकला, तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी। अमृत इंद्र के पास है। तो अमृत पाने के लिए गरुड़ जी गए और वहां अमृत छीन करके लेके आए। ऐसा नहीं रिक्वेस्ट की हो, वो छीन करके लेके आए। और बहुत युद्ध हुआ, लेकिन अब गरुड़ जी को कुछ हुआ नहीं। उसके बाद अमृत इधर उनको दिए थे कि नहीं दिए थे हमको पता नहीं, क्या कुछ तो हुआ था। लेकिन अब वह है मतलब
कुछ तो था, अब हम भूल रहे हैं। ये बात है कि उसके बाद अमृत की बूंद कुछ छलक गई थी, कुछ हुआ तो, और सर्प उसको चाटने लगे जमीन पे, लेकिन मिला नहीं, उनकी जीभ कट गई। इसलिए कहा जाता है कि सर्पों की जीभ फटी रहती है। महाभारत में इस लंबी कथा है, लेकिन बात बस ये है कि जैसे गरुड़ जी बड़ा पराक्रम के साथ युद्ध करके अमृत को लेके आ गए। अब ये एक बड़ी रुचिकर बात है। शब्द देखिए, वज्री वक्त्रात। वज्री कौन है? इंद्र। मतलब इंद्र ने वज्र भी चलाया, लेकिन गरुड़ जी का कुछ हुआ नहीं। जो वज्र वृतासुर के गर्दन को काट दिया था, लेकिन वह गरुड़ जी का कुछ नहीं कर पाया। तो गरुड़ जी का अद्भुत सामर्थ्य, सारी सेना लग गई इंद्र की, फिर भी वह गरुड़ जी का कुछ नहीं कर पाए। उसी प्रकार से दुर्योधन ने सारा बल लगा दिया, भीष्म पितामह सब लग गए, लेकिन पांडवों का कुछ भी नहीं हुआ। ये उपमा में आपको सब जोड़ लेना होगा, और ये उपमा बड़ी अद्भुत है। मान लीजिए मैं इंद्र हूं, मैं हूं नहीं, मान लीजिए जस्ट फॉर प्रॉप सेक, अब मैं अपना अमृत पी रहा हूं। बहुत अच्छा। इतने में गरुड़ जी आए, छीन के लगे। अरे समझ में आया आपको? ये शब्द जो है वज्री वक्त्रा। अरे इतना साहस कि हमारा अमृत छीन लोगे तुम। समझ रहे है ना शब्द वज्री वक्त्रात? तो मुख्य मतलब ये है कि वो जिसको अपने कप लगा के पीते रहे होंगे वो पूरा छीन लिए, वो पात्र ही छीन करके ले आ गए। देवता से, वो भी इस इंद्र मतलब देवताओं के राजा से ऐसा छीन लेना, ये अद्भुत पराक्रम को सूचित करता है। तो ये कह रहे हैं कि अद्भुत पराक्रम के संग उन्होंने अपने राज्य को छीन लिया। वो रिक्वेस्ट नहीं किए दुर्योधन से कि सर दे दीजिए ये। जब संधि की बात भी हो रही थी तो वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे कि कृपया करके हमें 5 गांव दे दीजिए। वो उनके अधीन नहीं रहने वाले थे, ध्यान दीजिएगा। जो 5 गांव मांग रहे हैं तो यह नहीं कह रहे हैं कि हम दुर्योधन के अधीन रहकर उन गांवों पर राज्य करेंगे। 5 गांव दे दो तो ठीक है, नहीं तो युद्ध करो, ऐसे बोल रहे थे। भाषा का आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं हाथ जोड़ के मगर थोड़ा दे दीजिए कुछ स्पेस, ऐसा नहीं। क्योंकि आगे जाकर के आप सुनेंगे कि अर्जुन से जब अर्जुन कुछ वरदान मांगने के लिए गए थे दुर्योधन के पास, तो कहे कि तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें वर में राज्य दे दूंगा। तो अर्जुन ने कहा कि ना, राज्य तो मैं लड़के ही लूंगा, राज्य भिक्षा मांग कर नहीं लूंगा आपसे। तो भिक्षा नहीं मांगी जा रही थी, नेगोशिएशन किया जा रहा था, भिक्षा नहीं मांगी जा रही थी। तो ऐसा था। श्लोक देख लीजिए। अब अमृत के कलश को नीचे रखते हैं। ठीक है। तो कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। सभी भक्तों को महाभारत की कथा नहीं पता है, तो इसलिए मैं बताना पड़ा इस प्रकार से। एक बात और अद्भुत है कि गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, संरक्षित हैं, शुद्ध भक्त हैं, पार्षद हैं। तो जब उनसे उपमा की जा रही तो ये उपमा का भाग भी आपको ग्रहण करना होगा कि ये सभी 5 पांडव भगवान के नित्य पोषित, नित्य पालित, नित्य रक्षित 100 पार्षद हैं। यमौ उतस्वित, जो दोनों मतलब ये नकुल सहदेव, उतस्वित मतलब किंस्वित क्या, तनयो पृथाया, पृथा के पुत्र, पृथा मतलब कुंती महारानी के पुत्र। इसकी व्याख्या हो चुकी कि यद्यपि नहीं थे फिर भी उनको कहा जा रहा है। पार्थे वृतौ, पार्थई मतलब पृथा के 3 पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम के द्वारा वृतौ, आवृतौ शब्द होना चाहिए ना, एक मिनट, शब्द क्या है वहां पे, वृतौ, हाँ वृतौ, और वृत मतलब ढका रहना। वृतौ पक्ष्मभिरक्षणीव, जैसे हमारी पलकें हमारी आंखों को ढकी रहती हैं और इस प्रकार से उसकी रक्षा करती हैं। और इसका क्या अर्थ हुआ, जैसे आंखों पे कोई कठिनाई आती है, वो आंखों में प्रवेश करे उससे पहले पलक अपने पर स्वयं ले लेती है ना। उस प्रकार से जो 3 बड़े भाई थे वे अपने 2 छोटे भाइयों की रक्षा करते थे, है ना। बोलते हैं कि आप पर गोली लगेगी उससे पहले हम आगे आ जाएंगे। आगे तो कोई आता नहीं, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि हम जो भी विपदा आएगी अपने पर ले लेंगे। ऐसा करके उदाहरण हो रहा है। इसका मतलब है कि पांडवों की, यानी कि बड़े पांडवों की छोटे पांडवों के प्रति अत्यंत स्नेह था। रेमात क्या वह सुख भोगते हैं। उद्दाय मृधे स्वरिक्तम, उद्धाय मतलब छीन कर, है ना, यही तो अर्थ लिया था।
छीन कर युद्ध में अपने राज्य को क्या वह सुख से हैं? किससे छीना? तो कह रहे हैं परात अर्थात दुर्योधन से। सुपर्णाव इव वज्र वक्ता, जैसे सुपर्ण अर्थात गरुड़ जी ने वज्री अर्थात इंद्र से वक्त्रात उनके मुख से जैसे अमृत छीन लिया था, वैसे ही क्या यह भी अपने राज्य को छीन करके वापस छीन करके सुख से हैं? एक और बहुत सुंदर बात है, आहा, ये तो बात ध्यान ही नहीं दिया। गरुड़ जी अमृत को छीन करके दासत्व से मुक्त हो गए थे कि नहीं? और पांडव जन भी तो उस समय दासत्व में ही थे, कुछ हद तक कह सकते हैं अज्ञातवास में दासत्व को स्वीकार किए थे, या राज छूट गया तो दासत्व ही हुआ एक प्रकार का, तो वह भी उनका जो स्वराज्य था वह उनको प्राप्त हो गया। उपमा बैठा पा रहे हैं इस तरह से? श्रीधरी, क्या जुड़वे भाई नकुल सहदेव प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा करते हैं ना? यद्यपि ये दोनों माद्री के पुत्र थे, फिर भी प्रथा के ही ये पुत्र हैं, क्योंकि कुंती ने ही इन दोनों का पालन पोषण किया था। वे कुंती के पुत्रों युधिष्ठिर आदि से रक्षित होकर दो गरुड़ों के समान आनंद पूर्वक होंगे। अब एक अद्भुत बात है, गरुड़ तो एक ही हैं, लेकिन जैसे गरुड़ आनंद से रहते हैं, ऐसे यह भी आनंद से ले रहे हैं। आनंद से रहने वाले दो गरुड़ के समान हैं, क्या ये बोल रहे हैं? क्या करके? तो कहते हैं कि वे अपने शत्रु दुर्योधन से अपना राज्य छीन लिए होंगे। ये उस तरह से अपने राज्य को ले लिए होंगे जिस तरह से इंद्र के मुख से गरुड़ ने अमृत ले लिया था। जिस तरह से दो गरुड़ मिलकर अमृत को लाए, उस तरह से अब एक ही गरुड़ लेके आ गए थे, दो गरुड़ होंगे तो और आसान होता। अब ये उपमा बड़ी अद्भुत सी बात है कि ऐसी घटना हुई नहीं, कि गरुड़ तो एक ही है, लेकिन मान लो कि दो गरुड़ होते और छीन के ले आते और आनंद करते, तो वैसे तुम भी पियो भैया अमृत, हम भी पियो अमृत, ऐसे करके तात्पर्य। हाँ, एक बात भूल गया बताना कि देखिए, ऐसा ना सोचिएगा कि नकुल और सहदेव कुछ युद्ध कौशल में कम थे। एक तलवार में बहुत तेज थे और दूसरे कौन से में तेज थे हम भूल रहे हैं, लेकिन दोनों में एक थी। देखिए, सहदेव संहिता नाम की एक ग्रंथ आता जिसमें वो गायों के बारे में बताते हैं। सहदेव जी गायों के पालन में तेज थे और नकुल जी घोड़ों के पालन में। लेकिन कौन सा अस्त्र विशेष चलाते थे मैं भूल रहा हूँ, लेकिन एक तलवार में तेज थे, भीम गदा में, युधिष्ठिर महाराज भाले में, और अर्जुन धनुर्धारी थे अच्छे विशेष रूप से। बाकी सभी चला लेते थे, लेकिन ये विशेष रूप से चलाते थे। नकुल जहां तक मुझे स्मरण है तलवार में थे, और सहदेव घुड़सवारी में। नकुल तलवार में और घुड़सवारी में, और सहदेव भूल रहा हूं, लेकिन किसी एक विशेष अस्त्र को चलाने में वो तेज थे। पर त्रिकालदर्शी थे और परशुअर्श, वो परशुराम वाला जो परशु से चलाने में तेज रहे होंगे, तो ये विशेषता थी। ये ध्यान देना हो कि सभी लोग सभी कुछ चला लेते थे, कुछ एक विशेष अस्त्र को विशेष रूप से चलाने की क्षमता थी उनके पास। तात्पर्य, स्वर्ग का राजा इंद्र अपने हाथ में वज्र धारण करता है और अत्यंत बलशाली है, किंतु भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने उनके मुख से अमृत छीन लिया था। इसी तरह दुर्योधन स्वर्ग के राजा के समान बलशाली था। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह जो कि स्वर्ग में वसु थे, वो उनकी तरफ थे। द्रोणाचार्य वह भी भारद्वाज ऋषि के बेटे हैं। उनके ये बारे में था कि जब तक उनके हाथ में अस्त्र है उन्हें कोई हरा नहीं सकता। उनसे बाद में पूछा गया युधिष्ठिर महाराज के द्वारा कि आपको कैसे मारें गुरु जी से पूछ रहे आपको मारे कैसे, आपका वध कैसे होगा? कहे जब तक मेरे हाथ में अस्त्र है मुझे कोई हरा नहीं सकता। वो किसी से हारे नहीं थे एक्चुअली। तो बाद में उनको न्यूज़ दी गई थी, गलत न्यूज़, कि आपका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। तब वह दुखी होकर के अपना अस्त्र छोड़ दिए। तो ऐसे ऐसे थे। कृपाचार्य जी भी हारे नहीं थे कभी। 3 तो अनडिफीटेड चैंपियन के साथ में है ऑलरेडी, तो जब वही नहीं हारेंगे तो ये लोग हारेंगे कैसे भाई? समझ रहे हैं ना बात? भीष्म पितामह किसी से हारे नहीं। भीष्म पितामह पूरे युद्ध में किसी से हारे नहीं, वो मर गए सीधे, हारे किसी से नहीं। ये समझने का प्रयास कीजिए, वो किसी से नहीं हारे, वो पूरे जीवन में किसी से नहीं हारे। जो परशुराम से नहीं हारे तो वो हारे किससे बताइए? जो परशुराम अकेले सारे क्षत्रियों का वध कर दिया, तो अब वह उन परशुराम से भी नहीं हारे। क्या कहते हैं उसको?
ड्रॉ, हाँ, इट वॉज अ ड्रॉ, इट वॉज अ म्यूचुअल ड्रॉ। देवता लोग है, क्या आप एक स्त्री के लिए झगड़ा कर रहे हैं, आप दोनों लोग बंद कीजिए इसको। तो बंद कर दिए। ये काफी इंटरेस्टिंग है। जो व्यक्ति, आप कभी कुछ ध्यान से सोचिए, जो व्यक्ति परशुराम से हारे नहीं, भगवान के अवतार से नहीं हारा, उसको मनुष्य कैसे हराएगा? नहीं हरा सकता, उन्हें कोई नहीं हरा पाया। हम बड़े, कुछ भी हमको अच्छे लगते हैं, भीष्मदेव बड़े जबरदस्त आदमी है, कोई हरा ही नहीं पाया उनको। तो जब एक जो मुख्य सिपाह सलार है, जो सैन्य है, उनको कोई हरा ही नहीं पाया, तो फिर कौरव पक्ष के लोग हारेंगे कैसे? है ना? जस्ट सी द पोटेंसी। हरा ही नहीं पाए, कोई नहीं हरा पाया, वो तो बस मार दिए गए धोखे से। भगवान थे ना सर, धोखे वाले तो जो भी है, वही तो मारेंगे नहीं ऐसे। भगवान ने कराया सब कुछ। ये बात आगे स्वयं देखिए, क्या है ना कि हम लोग इन सब बातों को समझते नहीं है, कि हम लोग के पास तो किसी से भी युद्ध करने की क्षमता है नहीं। तो ये आगे 10वें स्कंद में परीक्षित महाराज कहेंगे कि ये लोग तिमंगल के समान थे, तिमंगल के समान थे। तिमिंगल एक ऐसा मछली होती है जो व्हेल को खा जाती है, पकौड़े की तरह एकदम करके। अब सोचिए व्हेल कितनी बड़ी होती है। हम लोग इन चीज़ों को उतना अप्रिशिएट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग जानते नहीं कि इसका मतलब क्या है कि आप अकेले ही 10,000 लोगों से एक साथ युद्ध कर सको। व्हाट डज दैट मीन? हम इस बात का मतलब नहीं समझते हैं कि परशुराम जी से युद्ध करने के, उनसे ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है। व्हाट डज इट मीन? जो कार्तिवीर अर्जुन को काट दिए, खत्म कर दिए। और वो कार्तिवीर अर्जुन कैसे था? वो रावण को अपने इधर कांख बोलते, कांख में ऐसे रख के रखा, जैसे बंदर को पकड़ा हुआ किसी ने, उसको काट दिए। वह है अब इनको नहीं हरा पाए। भीष्म देखो वो दूसरी पार्टी में है। तो उसका मतलब क्या? हम तो नहीं समझ पा रहे हैं 10,000 हाथी का बल क्या होता है भीम का। हम तो कुछ इसमें फील्ड में कोई अनुभव है नहीं, खाली बातें कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? कितनी बाइसेप्स हैं प्रभु जी लोग? 14 इंच भी नहीं होगी, है ना? 14 इंच तो बहुत ज्यादा होता है ना, कुछ भी नहीं है। तो क्या समझेंगे हम युद्ध के बारे में? तो इसलिए प्रपात कह रहे हैं कि स्वर्ग का राजा इंद्र जैसे अत्यंत बलशाली हो, वैसे दुर्योधन स्वर्ग के राजा के ही समान बलशाली था। फिर भी प्रथापुत्र पांडव दुर्योधन से अपना साम्राज्य छीनने में सफल रहे। गरुड़ तथा पार्थगण दोनों ही लाडले भगवत भक्त थे। देखिए समझा रहा था कि नहीं आप लोग को इस बार? इसलिए वे ऐसे प्रबल शत्रुओं का सामना कर सके। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे शायद कि मैं क्या बोलने वाला हूं। भगवान का आश्रय लेकर व्यक्ति सारी कठिनाइयों को पार कर जाता है। एक व्यक्ति बोल रहे थे, प्रभु जी क्या ये सच है कि भगवान का नाम करने से, भक्ति करने से शादी हो जाएगी? हमने कहा भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करने से कठिनाइयों से पार हो जाओगे। और आप कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करने से कठिनाई आ जाएगी। ये तो है ना प्रार्थना भाई। ये तो अच्छी, आप ठीक है, इसको कठिनाई कहिए ना कहिए, लेकिन हमको हंसी आ रही। क्या नहीं है, क्या भगवान नहीं दे सकते हैं बताइए? यही बात नहीं है, ये अमृत मंथन में भी बात है। वहां भी देवताओं ने और असुरों ने बराबर तरफ से मेहनत करी, लेकिन असुरों को कुछ नहीं मिला क्योंकि भगवान के आज्ञा के विरुद्ध चल रहे थे, वो चीटिंग कर रहे थे। और देवताओं ने भगवान की बात मानी, तो जब जब कठिनाई पड़ी, जब जब भगवान देखे कि देवता भी असहाय हो रहे हैं, तो भगवान स्वयं आके सहायता की। वो तो हम अब डिटेल में नहीं बता सकता यहाँ पे, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कथा, बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही। इधर भी देख लीजिए कि भगवान के शरणागत होने से भगवान की कितनी बड़ी आशीर्वाद मिल रहा है कि भौतिक रूप से भी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। ये आसान बात नहीं है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है कि इंद्र के पास जाकर के उनका अमृत छीन लेना, वो भी केवल इसलिए कि उनकी मां का मतलब शर्त जीत जाए या जो भी है। भगवान का अनुग्रह असीमित है। शुरुआत में हमको अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे हृदय में अनर्थ हैं,
और जैसे जैसे भगवान की भक्ति करके अनर्थों का सफाई होगी उतना अधिक भगवान की कृपा अनुभव करेंगे। चलिए ये सब छोड़िए, क्या अभी जीवन में, क्या हम क्या इस समय के जीवन में और जो हम भक्ति में नहीं थे उसके जीवन में क्या बहुत बड़ा भेद नहीं देखते हैं? है ना, रोटी पोटी तो वही चल रही है, लेकिन कितना मन में शांति है, सुख है। अभी भी आप देख लीजिए, क्या इस सुख को करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले लोग प्राप्त हैं? तो नहीं प्राप्त है। इस समय भी जो मन में शांति है वह नहीं प्राप्त है, वो रोते ही रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो विचार व्यक्ति करके देखिए कि भाई इस समय भक्ति करके हमें कौन सा दुख प्राप्त हो रहा है जो आगे हमें और दुख मिलेगा, बताइए। कोई है यहाँ बहुत दुखी हो? कोई तो दुखी नहीं दिख रहा है। रोटी पानी सब कुछ से मिल रहा है और भगवान कथा सुनने को मिल रही, जप करने को मिल रहा है। कितना सुंदर जीवन है ये। आपको लोग लगा ये सब पर हमको पता ही है। हाँ, ये तो हमको पता ही है, बता क्यों रहे हो? काश मैं मरते दम तक ये बात बोलता रहूं और एटलीस्ट मेरे मरने तक सभी लोग जो यहाँ सुन रहे हैं वह सुनते ही रहें। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी परीक्षा करी जाएगी। बस थोड़ा सा कुछ परेशानी आई है, बस सबसे पहले भक्ति बंद करो यार, ये भक्ति बंद करो। सबसे पहले भक्ति बंद करता है व्यक्ति। ऐसा लग रहा है कि भगवान ही इसको सारा दुख दे रहे हैं, उसने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, एकदम दूध का धुला अभिषेक करके आया हुआ है ना। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। सबसे पहले व्यक्ति भक्ति भजन ही बंद करता है, मतलब अगर अच्छा भक्त नहीं है, वो दृढ़ भक्त नहीं है तो। ठीक है। विदुर की जिज्ञासा पांडवों के सबसे छोटे दो भाइयों नकुल तथा सहदेव के विषय में थी। ये जुड़वां भाई माद्री के पुत्र थे जो अन्य पांडवों की विमाता थीं। जब माद्री अपने पति महाराज पांडु के साथ प्रयाण कर गईं तो कुंती ने उनका भार संभाला था। यद्यपि ये सौतेले भाई थे, किंतु नकुल तथा सहदेव अन्य तीन पांडवों अर्थात युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन के ही समान थे। ये पांचों भाई विश्व में सगे भाइयों के रूप में विख्यात हैं। जैसे गीता के श्लोक में क्या बोलते हैं, मामकः पांडवश्चैव। वो ये नहीं कह रहे कि मेरे और कुंती के पुत्र और माद्री के पुत्र ने क्या किया। तो ये इतना अच्छे से वो लोग रहते थे कि धृतराष्ट्र भी उनको टोटल ग्रुप में पांडव ही कह रहे हैं, कुंती के पुत्र और माद्री के पुत्र नहीं कह रहे। ऐसा उनका आपस में एक मतलब सौहार्द शब्द कहते हैं, सौहार्द था। सुहृद मतलब सदैव हित की कामना करने वाला। तो ऐसा उनका सौहार्द था कि एक दूसरे की हित कामना ही करते थे। तीनों ज्येष्ठ पांडवों ने अपने छोटे भाइयों की उसी तरह देख रेख की जिस तरह आंख की रखवाली पलक करती है। विदुर यह जानने के लिए उत्सुक थे कि दुर्योधन के हाथों से अपना साम्राज्य जीत लेने के बाद पांडवों के छोटे भाई बड़े भाइयों के संरक्षण में सुखपूर्वक तो रह रहे हैं ना। अब इस पर एक विचारनीय बात है, वैसे बात बिल्कुल थोड़ी अटपटी सी है। इस जगत में देखा जाता है कि जब व्यक्ति कुछ संघर्ष कर रहा होता है तब लोग साथ में रहते हैं, लेकिन जब संपदा आ जाती है तो भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है। ये देखा जाता है कलयुग में तो विशेष रूप से। तो जब राज्य मिल गया और युधिष्ठिर महाराज राज्य पे आसक्त बोलते ना, मतलब अभिषिक्त हैं, तो कहीं ऐसा मतलब ये लोग सुखपूर्वक है ना। ऐसा तो नहीं कि इनके बीच में कोई अनमनस्ता हो, संभव नहीं है, लेकिन एक बात है कि क्या ऐसा तो नहीं हो गया, क्योंकि अब तो कोई उनके विरोध में जाने वाला भी नहीं है, दुर्योधन आदि समाप्त हो गए हैं। तो ये लोग सुखपूर्वक है ना, कहीं इनको कुछ ऐसा तो नहीं कि छोटा कैबिनेट मंत्री, छोटा पोर्टफोलियो होता है, कहते हैं कैबिनेट मंत्री आता है तो छोटा सा राज्य मिले के रह जाओ, तुम तो सबसे ले हो ना, इधर किनारे कहीं जा करके राजस्थान मैंने नथिंग अगेंस्ट राजस्थान, बट सूखा मखा राज्य कुछ पकड़ा दो, ऐसा तो नहीं है। तो क्या अभी भी उनके बीच में सौहार्द, प्रेम, मैत्री है या नहीं है? ये सब प्रश्न है। अब हम अगला श्लोक नहीं लेना चाहते। अगला श्लोक बहुत अच्छा है, अगला श्लोक भी बहुत अच्छा है और जल्दीबाजी में लेने से अच्छा लगेगा। एक भक्त कह रहे हैं कि नकुल और सहदेव दोनों ही तलवार चलाते थे। हाँ ठीक है, हम जब मिलिएगा तो उनसे पूछ लेना, देख लेना कौन सा अधिक ऐसा चलाते थे, लेकिन तलवार में तेज थे वो। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात बताना भूल गया मैं,
और वो सौहार्द के बीच संबंध में है। आगे आप चौथे स्कंद में देखेंगे कि 6 प्रचेता 6 है शायद ना, नहीं 10 है, सॉरी क्षमा कीजिए, 10 प्रचेता हैं और वह लोग दक्ष के पुत्र हैं और उनको तपस्या करने के लिए उनका पिताजी भेजते हैं और वो समुद्र के अंदर या पानी के अंदर, समुद्र के अंदर नहीं, जल के अंदर, जल वो था सरोवर, नारायण सरोवर था, नहीं नारायण सरोवर नहीं था, जो भी सरोवर रहा उसके अंदर जाकर के तपस्या करते हैं बहुत साल तक, 10,000 साल तक ऐसे कुछ। तो भगवान जब उनके समक्ष प्रकट होते हैं तो भगवान कहते हैं कि तुम लोगों के आपस में जो सौहार्द था, जो परस्पर मित्रता थी, उससे मैं प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देने के लिए आया। उनकी तपस्या से नहीं, उनके आपस में जो मैत्री व्यवहार था। 10 के 10 भाई एक ही चेतना वाले थे, इसलिए उनको प्रचेता कहते हैं। और उनको एक पत्नी मिली, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, प्रमलोचा की बेटी थी, भूल रहा हूं नाम उसका, प्रमलोचा नामक अप्सरा की बेटी थी जिसकी पालन पोषण वृक्षों ने किया था। तो ऐसा खैर जो भी है, एक पत्नी होने के बाद भी आपस में कोई झगड़ा नहीं और उससे पहले भी निरंतर उनका प्रेम व्यवहार था। तो ये पांडवों का ये जो आपस में प्रेम व्यवहार था, यह भी भगवान को बहुत प्रसन्न करता था। तो इससे एक बहुत बड़ी शिक्षा क्या मिलती है कि भक्तों के बीच में जब प्रेम व्यवहार होता है उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। व्यक्तिगत रूप से हम कितने तपस्वी हैं, अच्छी बात है, लेकिन भक्तों के बीच में सौहार्द रहता है, इससे भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। आप विचार कीजिए कि आप किसी ऐसे स्थान में जा रहे हैं जहां सब लोग है तो बड़े तपस्वी लेकिन आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या ऐसे स्थान में आप रहना चाहेंगे? नहीं रहना चाहेंगे। सेम विद कृष्णा, आई एम मोर प्लीज्ड बाय योर म्यूचुअल फ्रेंडली डीलिंग्स देन बाय योर ऑस्टेरिटी, ऐसा करके भगवान विष्णु कहते हैं। और इसलिए, और उसके बाद कहते हैं कि इसलिए तुम जो भी चाहते हो मैं तुमको वह वरदान देना चाहता हूं। किस लिए? आपस में सौहार्द के द्वारा। दिस इज वेरी नाइस। तो मुझे याद आ गई बात इससे कि कितना सुंदर सौहार्द था इन लोगों के बीच में, कि यह भी, यानी नकुल और सहदेव भी नहीं सोचते थे कि ये तो हमारे सौतेले भाई हैं, यह राज्य क्यों करेंगे, और यह भी नहीं सोचते कि ये हमारे सौतेले भाई, इनकी रक्षा हम क्यों करेंगे। एकदम भाई की तरह ही मानते थे। तो ये बात याद आ गई तो मैं इस पे बोल दिया। लेट्स स्टार्ट।